तो अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। इस चीज का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, और इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे कि आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं स्पेसिफिकली। तो चलिए मैं चेंज कर लेता हूं और आपको मैं आज सिखा के रहूंगा कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 5 चीजों के बारे में जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो देखो, इससे पहले कि मैं वो 5 चीजें बताऊं, आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना सीखना है, आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना विवेक लगा के, दिमाग लगा के तभी एग्जीक्यूट कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो YouTube पे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस देख के, रैंडम टिप्स लेके इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना पैसा खोते हैं। उसके बाद कंप्लेन भी करते हैं और फिर कंप्लेन करने से कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, आपका ही नुकसान होता है। इसलिए आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, एटलीस्ट एक वाइज इन्वेस्टर बनना है, बुद्धिमान इन्वेस्टर बनना है आपको, अगर आप एक लंबे दौर में पैसा कमाना चाहते हैं, एक लंबे रन में पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए मैं जो भी यहाँ पे आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद अपना विवेक लगाइए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जितना ज्यादा सीख सकते हो। तो इसी से रिलेटेड है मेरा पहला पॉइंट, पहला लर्निंग, कि आपको एक अच्छा रिसर्चर बनना है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप अगर अच्छे से रिसर्च करना जानते हैं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक रिसर्च में घुस जाना है, आपको एकदम कंप्लीटली रिसर्च से नहा लेना है, आपको सब कुछ को ढूंढते ही रहना है, हमेशा रिसर्च करते रहना है। नहीं, आपका रिसर्च कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें एक कंसिस्टेंसी बना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने शुरुआत में ध्यान दिया होगा तो मैं एक कैजुअल कपड़े में था जो मैं जनरली घर पे पहनता हूं, लेकिन मैंने उस कपड़े को चेंज किया, एक ऐसे प्रेजेंटेबल कपड़े में आया जो मैं जनरली इस वीडियो में, इस चैनल पे पहनता हूं, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, हम लोग सीरियस काम कर रहे हैं यहाँ पर। वी कांट टेक थिंग्स लाइटली। उसी तरह हमारा ये इन्वेस्टिंग का पहला लर्निंग है कि आपको चीजों को लाइटली, कैजुअली नहीं लेना है, बहुत ही ध्यान से और सीरियसली इस चीज को लेना है। और उसी से आपका आएगा कंसिस्टेंसी, कि आप रैंडम चीजों को अब नहीं उठा रहे हो, रैंडम डेटा शीट नहीं ले रहे हो या रैंडम स्टॉक स्पीकिंग नहीं कर रहे हो। आपका एक नियम होना चाहिए, उसी नियम पे आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए। मैं उन नियम के बारे में और भी बताऊंगा आपको कि कैसे अपने लिए आप नियम बना सकते हैं, लेकिन इस चीज का ये पहला लर्निंग आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि वी आर डूइंग सीरियस बिजनेस हियर, एंड दैट्स व्हाई हम लोग को कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी में सब कुछ आता है, रिसर्च, आपका अप्रोच टुवर्ड्स रिसर्च एंड द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। इसके अलावा आप कहां ये पैसे डाल रहे हैं इसका आपको ध्यान रहना चाहिए और तभी आप लंबे समय तक पैसा कमा पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेसन है, कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि आपको कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना है। मतलब कि लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 1 लाख रुपए कितने समय तक इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं, और कोशिश ये करना है कि लंबे समय तक उस पैसे का जरूरत नहीं हो आपको, तभी आप उस पैसे को इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको उस पैसे का जरूरत फिलहाल नहीं होना चाहिए। और जब मैं फिलहाल बोलता हूं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी को 2 महीने के लिए लगता है कि हाँ फिलहाल 2 महीने तक मेरे को नहीं चाहिए, फिलहाल 1 साल तक के लिए नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल 5 साल तक नहीं चाहिए। तो सबका अलग अलग, फिलहाल का डेफिनेशन सबका अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपका फिलहाल का डेफिनेशन क्या है। उस पर्टिकुलर पैसे को आप कितने दिन तक इन्वेस्टेड रख सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं हो। मेरा एक सजेशन है कि आप अगर इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो तो उस पैसे को, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए है, उस पैसे का जरूरत आपके पास एटलीस्ट 1 साल तक नहीं हो। अगर आपको लगता है कि हो सकता है 6-7 महीने में उस पैसे को मेरे को भंजाना पड़े, तो भाई उस पैसे को आप अपने FD अकाउंट में डाल के रखो, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखो, स्टॉक मार्केट में डाल के मत रखो, क्योंकि जब आपको वो जरूरत होगा उस पैसे का और स्टॉक मार्केट गिरा हुआ होगा तो आपको पैसा टूटा हुआ मिलेगा। हो सकता है अगर आपने 1 लाख रुपए डाले थे, स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से वो टूट के 80,000 हो गया है और आपको उसी समय पैसे की जरूरत पड़ गया, तो आप अगर उस समय निकालेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके लिए कि मेरे को कितने समय तक इस पैसे का जरूरत नहीं है, और मेरा रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट उसका जरूरत आपका 1 साल तक एटलीस्ट नहीं हो, उसके बियॉन्ड आपकी मर्जी।
ही। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रख सकते हैं, क्योंकि पैसा जितने ज्यादा समय तक स्टॉक मार्केट में रखेंगे ना, उतना ही चांस, आपको सीक्रेट बता रहा हूं, उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है आपका स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। तो आप किसी जल्दबाजी में नहीं रहे कि भाई मेरे को 6 महीने तक पैसे का जरूरत नहीं, मैं स्टॉक मार्केट में डाल देता हूं। भाई ये गलती कभी मत करना। उस पैसे को आप निकाल के एफडी में डाल दो, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस टाइम वाले फैक्टर को। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना कैपिटल लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की भाषा में पैसे को कैपिटल बोला जाता है। तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं। फिर आप बोलोगे यार मैं तो जितना बोलोगे उतना लगा सकता हूं, बोलो तो अभी मैं 5 लाख लगा सकता हूं, बोलोगे आप 10 लाख तो मैं दोस्त लोग से मांग के 10 लाख भी लगा सकता हूं। नहीं, जब मैं ये बात आपको बोलता हूं कि आप कितना पैसा मार्केट में लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, उससे डिफाइन होता है कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं। मतलब कि ये कि अगर वो पैसे आपके खो गए तो आपको बहुत ज्यादा गम नहीं होगा, बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाओगे आप उसका। ऑफ कोर्स पैसा डूबेगा तो आपको तो दुख होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसके खोने से आपकी दुनिया तबाह नहीं हो जानी चाहिए। जैसे कि आपने अगर अपने दोस्तों से पैसा ले लिया, अपने रिश्तेदारों से पैसा ले लिया, या मार्केट में कहीं से पैसा उठा लिया, आपने पैसा उधार ले लिया किसी से और उसके बाद स्टॉक मार्केट में डाला है आपने और वो डूब गया, तो आपकी तो दुनिया तबाह हो जाएगी, राइट। तो ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे चीजों से आप बिल्कुल ही दूर रहेंगे। आपको वही पैसा डालना चाहिए जिसमें आपका पूरा का पूरा हक हो और आप थोड़े देर के लिए उसको खोने को भी तैयार हो जाएं। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ऐसा? क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट कितना नीचे गिरेगा, आपका जो बाय किया हुआ स्टॉक्स है वो कितना नीचे गिरेगा। मैं आपको ये भी फ्यूचर में आके बताऊंगा कि आपको कैसे ये अवॉइड करना चाहिए, कैसे आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा कि आपको कभी नुकसान नहीं हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ गारंटीड नहीं होता है, राइट। तो आप ऐसे पोजीशन पे नहीं जाना चाहोगे जहां पे आपका नुकसान हो और आपका दिमाग खराब हो जाए। इसीलिए आपको यह डिसाइड करना पहले ही जरूरी है कि आप कितना खोने को तैयार हो। देखो प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 1 लाख रुपए डाले आपके 1 लाख उड़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन फिर भी हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को भी लेके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि अगर पूरा का पूरा पैसा खो जाता है तब भी हमारा जिंदगी नहीं खराब हो जाना चाहिए, हमारी दुनिया नहीं उजड़ जानी चाहिए। ये कैसे करना है मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप उतने ही चीजों पर रिस्क लें, उतने ही पैसे आप मार्केट में लाएं जिसपे आप रिस्क उठा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप ऐसा मत नहीं कभी नहीं करें कि आप 10 के 10,000 रुपए डाल दिए मार्केट में, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको कैसे इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो एसेट क्लास क्या होता है सर, ये थोड़ा बताइए। तो देखो एसेट क्लास कुछ नहीं है, बस एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल है इन्वेस्टिंग के लिए। थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप जैसे पैसे 1 लाख रुपए लेके आते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा रियल एस्टेट, बिल्डिंग, ये सब आपने सुना होगा, गोल्ड, ये सारे एसेट क्लासेस हैं। अब स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया शेयर, स्टॉक मार्केट में जो शेयर होते हैं, कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स वो होता है जहां पे सारे लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा पैसा जमा करते हैं, पैसा एक साथ देते हैं एक फंड मैनेजर को और वो इन्वेस्ट करता है हमारे बदले। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई की है इसके बारे में, उसका एक्सपर्टीज है इसमें। और तीसरा है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ETF जो है वो समवॉट लाइक म्यूचुअल फंड होता है, बस आप इतना समझ जाओ। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस एसेट क्लास में कंफर्टेबल हो डालने में पैसा। अगर आप स्टॉक मार्केट में उस फ्लक्चुएशन से डरते हो, जो हर शेयर का प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे आपको डर लगता है, तो आप कोशिश कीजिए कि शेयर्स में कम पैसे लगाओ या फिर मत लगाओ। आप कोई और इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और एसेट क्लास में आप जा सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे स्टॉक मार्केट पसंद है, वो शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसमें थोड़ा मुझे डर लगता है। तो आपको मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में कि आपको कैसे वो करना है। लेकिन उस केस में फिलहाल आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो जो मैंने आपको फंड मैनेजर का बात किया था, फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज रहता है, उसको मालूम रहता है कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है, कहां पैसे डालना है। तो इससे बेटर है कि आप उसको पैसा दे दो। जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड रहते हैं उनका क्वालिफिकेशन यही रहता है कि पैसे संभालें कैसे। ऐसे ऐसे फंड मैनेजर्स को आप पैसा दे सकते हो, जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। और उसके अलावा एक एसेट क्लास है ETF, जिसकी बात की मैंने।
ETF जहां पे आप डायरेक्टली एज अ स्टॉक जैसे आप खरीदते हो, राइट। ETF में एज अ स्टॉक म्यूचुअल फंड है, समझ जाओ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो भी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड की तरह है। वहां पे आप डायरेक्ट खरीद सकते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को यूनिट्स में। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। मेरे दोस्त ने ये बोल दिया, मेरे दोस्त ने वो बोल दिया था, ये वाला स्टॉक्स अच्छा था, अगर इस चक्कर में रहोगे तो आपका पैसा खोएगा ही। बहुत कम चांसेस है कि आप लंबे समय में पैसा कमा पाओगे। तो पहले आप खुद से डिसाइड करो कि मैं किस एसेट क्लास से कंफर्टेबल हूं। अगर मैं म्यूचुअल फंड से कंफर्टेबल हूं तो हाँ, स्टॉक मार्केट सीखूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू डालने का कोशिश करूंगा। जो मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात कर रहा हूं, ये भी म्यूचुअल फंड हाउसेज ही रहते हैं, आप उसमें भी पैसा डाल सकते हो। लेकिन अगर आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो ETF से, कोशिश करो इसको भी अवॉइड करना। फिर आप बोलोगे सर मैं स्टॉक मार्केट से ही कंफर्टेबल नहीं हूं। बहुत बढ़िया, तब तो आप बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, आप उसमें चले जाओ, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड। इन सारे में मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट को सीखो, और जब सीख लोगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा, तभी स्टार्ट करो। और ये कैसे करना है, तो स्टार्ट विथ अ स्मॉल कैपिटल। आप अपने कैपिटल को छोटा रखो, इतना छोटा रखो कि आपको अगर वो कंप्लीटली खो देना पड़े तब भी आपका मेंटल स्टेबिलिटी खराब नहीं हो, आपका दिमाग खराब नहीं हो उस पैसों को खोने के बाद। और आप सीख रहे हो तो एक छोटे से क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये चीज का याद रखो। कहां स्टार्ट करना है, तो आपको उसके लिए एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। आप अपने लिए एक डीमैट अकाउंट बनाओ, उसमें एक छोटा सा अमाउंट डालो, छोटे से अमाउंट से प्रैक्टिस करो, छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना। वो डीमैट अकाउंट आप अपने बैंक से बनवा सकते हो, नहीं तो आजकल बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स आ गए हैं, आप उनसे बनवा सकते हो। मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इन सारे ब्रोकरेज कंपनीज में आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। मेजॉरिटी फ्री ही रहते हैं, आप अगर पैसा मांगते भी है तो 100-200 रुपए लगते हैं उसमें। आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ और एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। तब तक आपके पास जो भी जमा पैसा है उसको एक FD में डाल के रखो, या फिर गोल्ड खरीद लो यार, या सेविंग्स बैंक में रख लो। कोई जल्दी नहीं है पैसे कमाने का, पैसे कमाने का बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन आपको पहले लर्निंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीख लें। आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहां पे भी अगर आप टेक्निकल थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाता है आपको टेक्निकल्स में, तो आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी भाई। आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बिना कोई इंफॉर्मेशन के। आपको कोई इंफॉर्मेशन देने नहीं आएगा, तब भी आप अच्छे से समझ जाओगे। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था जो डाउ थ्योरी पे था, वो वीडियो जाके जरूर देखना, आपका बहुत हेल्प होगा। आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आप अपना पैसा संभालना सीख जाओगे, कब पैसा डालना है ये भी सीख जाओगे। उस वीडियो को मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस डाउ थ्योरी वीडियो से। आपको जो टेक्निकल्स का जरूरत होता है इन्वेस्टिंग में, वो आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि बहुत कम लोगों को देखा है मैंने इस पे बात करते हुए, वो है रिव्यू करना। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए आज डाले हैं और आपको लगता है आज की बहुत अच्छा स्टॉक चुना है मैंने, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन आपका जो भी एनालिसिस था सब पलट जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। अक्सर क्या करते हैं लोग, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, उस स्टॉक को देखने ही नहीं जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो डूब ही रहा है। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको रिव्यू करते रहना है उस पर्टिकुलर स्टॉक को, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को, कि क्या ये मैं जैसा सोचा था वैसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा सोचा था उससे बहुत खराब कर रहा है या ठीक ठाक कर रहा है। अगर ठीक ठाक कर रहा है तो रहने दो, कोई बात नहीं, या फिर बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रहा है, खराब कर रहा है लेकिन तो भी रहने दो। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से ही उल्टा हो गया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ठीक विपरीत हो गया है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से अपना पैसा विथड्रॉ कर लेना चाहिए फिलहाल के लिए। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त कि इस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट। तो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज और बोनस देना चाहता हूं मैं, ये कुल मिला के 7 पॉइंट हो गए, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, जब भी आप पैसा डाल रहे हो, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये चीज का याद रखना है कि आप पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हो, मिड टर्म के लिए डाल रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चुना है उस एसेट क्लास को, तो कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के करेक्शन से मत डरना, राइट। आप समझ रहे हो, राइट, कि मैंने अगर सोचा है कि ये लो मेरे 1 लाख रुपए और मैं चाहता हूं कि 10 साल के बाद निकालूं या 5-6 साल के बाद एटलीस्ट निकालूं, तो ऐसा नहीं है कि कल अगर 10-20% गिर जाए तो आपको तुरंत निकाल लेना है। नहीं,
नहीं नहीं, क्योंकि आपने इस माइंडसेट से ही डाला था कि मैं 10 साल के बाद इसको देखूंगा, राइट? 10 साल या 6 साल जो भी आपने डिसाइड किया था, लंबे समय, लंबे अवधि के लिए आप उसके बाद उसको निकालने वाले थे। फिर छोटे मोटे करेक्शन से नहीं डरना है। लेकिन आपने सोचा था मिड टर्म में इसको डाला था, मिड टर्म आपका प्लान था, मिड टर्म मतलब 2 साल का प्लान था, 1.5 साल का प्लान था। अगर आपको 2 साल 1.5 साल के लिए आपने सोच के रखा था, उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाता है, बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाता है, तो फिर आपको रिव्यू करने का जरूरत है कि क्या मैंने सही डाला है कि नहीं, राइट? सेम चीज रिव्यू आपको लॉन्ग टर्म में भी करना है, लेकिन मिड टर्म में रिव्यू का फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी आएगा। हर मंथ में आपको रिव्यू करना पड़ सकता है, और शॉर्ट टर्म में फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन, अगर आपने सोचा है कि पैसे मैं शॉर्ट टर्म के लिए डालना चाहता हूं, 1 साल के लिए डालना चाहता हूं, 1 साल के अंदर तक के लिए डालना चाहता हूं, तो इसमें आपका फ्रीक्वेंसी हर वीक बढ़ जाएगा, हर वीक आ जाएगा। हर वीक आपको एनालाइज करके जाके देखना पड़ेगा, वीक या 15 दिन में आपको देखना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो कॉल टू एक्शन क्या है आपके लिए? आपको डिसाइड करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल रहा हूं, कितना डाल रहा हूं, और क्या मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों काम करता है तभी आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में रहना है। अच्छा, आप सोचोगे सर मेरे को लेकिन ये सब कुछ नहीं आता है, मुझे बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है। तो भैया मैं ये बताऊंगा आपको कि ये चीज याद रखना, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हो, तो बेस्ट है। तब तो आप स्टॉक्स में मत जाओ, आप स्टार्ट करो इंडेक्स फंड्स के साथ। आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के साथ स्टार्ट करो, जहां पे टॉप 50 कंपनीज इंडिया की निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर तो टॉप 50 कंपनीज में आप अपना पैसा डाल सकते हो, और आप इस पे भरोसा कर सकते हो। क्यों भरोसा कर सकते हो? क्योंकि आपको और मुझे ही पता है कि यार इंडिया नेक्स्ट 50 इयर्स में ग्रो ही करेगा। मतलब कि अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब उसमें जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो भी ग्रो करेंगी। अब वो ग्रो करेंगी तो आपका भी पैसा ग्रो करेगा। तो उसमें एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स में आपको पैसे डालने हैं। वो इंडेक्स कहां मिलेगा आपको? तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड, मतलब कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को पकड़िए, जहां पे बहुत सारे कंपनीज हैं, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई का है, सबका, किसी का भी मिल जाएगा आपको। आप जाके देख सकते हो, सर्च करो इंडेक्स फंड, आपको मिल जाएगा। आप उसमें धड़ल्ले से पैसा SIP कर सकते हो, आप पैसा वहां डाल सकते हो। उसमें आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है, 10 से 12% हर साल आपको मिल जाता है। उसको स्टॉक मार्केट का सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें रिस्क नहीं, उस रिस्क भाई हर चीज में है। स्टॉक मार्केट में अगर आ ही रहे हो तो रिस्क है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है। कंपैरेटिवली का बात कर रहा हूं, दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में देखो, उसमें थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें टॉप 50 कंपनीज है, राइट? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आप पैसे डाल रहे हो, तो चांसेस है ना भाई कि ग्रो करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि मान लो 50th पोजीशन वाला 51st पे चला गया, तो जो नया 50th पे आया, वो नया वाला जो कंपनी है वो 50th पकड़ लेगा ना, लोग उसको कोई रिप्लेस कर दिया, राइट? आप पैसे डाल रहे हो टॉप 50 में, आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक में, कोई स्पेसिफिक कंपनी में पैसे नहीं डालते हो, टॉप 50 में डालते हो, तो आपका पैसा खोने का चांस कम रहता है कंपैरेटिवली। क्योंकि तब आप किसी फंड मैनेजर पे डिपेंड नहीं होते हो, किसी फंड हाउस पे डिपेंड नहीं होते कि भाई उसके इंटेलिजेंस पे मेरा पैसा टिका हुआ है, अगर वो अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इस पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है। इसीलिए देखा गया है कि इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो अगर आपको सेफ बेट लेना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी डाइवर्सिफिकेशन के मेथड्स बताऊंगा, जिससे आपका पैसा खोने का जो चांस है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप पैसे कहां इन्वेस्ट करते हो। वो डाउ थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।